गदा लेकर पधारी। अब राम जी ऊंचे, किशोरी जी छोटी। सखियां कहती हैं सरकार तनिक झुक जाओ। राम जी कहते हम क्षत्रिय हैं, झुकते उगते ना है हम किसी के आगे। लक्ष्मण भैया जो बचा खुचा रहता है, लक्ष्मण भैया कहते भैया झुकना नहीं, ना 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 ना। अब सखियां कहती हैं सरकार थोड़ा सा झुक जाइए। जब नहीं माने, अब सखियों ने एक उपाय किया। सखियों ने कहा एक काम करिए। क्या काम? सखियां कहती हैं आपस में जोर जोर से कहना शुरू किया, अरे माला पड़ गई, माला पड़ गई, माला पड़ गई। राम जी ने कहा मुझे तो पता ही ना चला माला कब पड़ गई। हो सकता है ये सब बातचीत करने में माला इनने डाल दी हो। राम जी ने सोचा लाओ अपने गले की माला देख लें पड़ी की। अपने गले की माला देखने हो तो क्या करना पड़ेगा। और जैसे ही राम जी ने देखने के लिए शीश झुकाया, सखियां कहती हैं गावहि छवि अवलोक की सहेली, गावहि छवि अवलोक की सहेली। दूसरा कारण, राम जी से कहा थोड़ा झुक जाइए। राम जी कहते हैं कतई ना झुकूंगा मैं। अब सखियां कहती हैं एक उपाय है इनको झुकाने का। क्या? सखियां कहती है राम जी ना बड़े शर्मीले हैं। अभी सारी सखियां सारी सरहज मिलके इनको घेर लो, वैसे ही सर झुका लेंगे। अब छोटे सरकार के रहते तो ये मुमकिन नहीं है। सखियां गई, लक्ष्मण जी से कहा आप जाइए कोने में। लक्ष्मण जी ने कहा संसार की कोई ताकत मुझे भैया से अलग नहीं कर सकती। सखियों ने कहा संसार वाले ना कर पाते होंगे, हम मिथिलानियां कर रहे हैं, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सब मुझे आपसे दूर कर रही है। राम जी ने कहा अब हम ससुराल में हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब लक्ष्मण भैया चले गए। वाह भैया, विवाह होते ही बदल गए। कोई बात नहीं। अब ये सारी सरहजों ने घेरा राम जी को। अब एक ने कहा ये दुल्हा है ऐसा काला काला, हमारी किशोरी जी कितनी गोरी। कोई इधर से छेड़े, कोई राम जी को कहे अरे बिल्कुल कलूटा सा तो दूल्हा मिल गया, जाने कौन सा पुण्य किया था। दूजी वाली कहती है अच्छा अच्छा इनकी मुस्कान तो देखो कितनी प्यारी है। तीसरी ने कहा आंखें तो देख लो, आ हा हा क्या नजर है। इतना बोला राम जी शर्मा के सिर झुका लिए। राम जी ने जोर से कहा लक्ष्मण इन्होंने घेर लिया। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था, हम ससुराल में हैं कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम भी आपकी ससुराल में हैं कुछ देखेंगे नहीं। निपटो अकेले अपनी सारी सरहद से। ओ गावहि छवि अवलोक की सहेली, गावहि छवि अवलोक की सहेली। सिया जय माले राम उर्मिली, सिया जय माले राम उर्मिली। मंगल गीत गावे सारी सखियाँ, सिया जू के हाथ जय माल हो। मंगल गीत गावे सारी सखियाँ, सिया जू के हाथ जय माल हो। मंगल गीत गावे सारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल हो। मंगल गीत गावे सारी सखियाँ, सियाजू के हाथ जय माल हो। मंगल गीत गावे सारी सखिया।
गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावे छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उरे मेली, सिया जयमाल राम उर्वेली। हाँ मंगल गीत गावे सारी सखियाँ, सिया जू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियाँ। सिया झुके हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। ओ मंगल गीत गावे सारी सखियाँ, ओ मंगल गीत गावे सारी सखिया। मंगल गीत गावे सारी सखियाँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, जय जोर से बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए मिथिला के मेहमान की। जैसे ही जयमाल पड़ी, अभिमानी राजाओं ने बोलना शुरू किया, राजकुमार को बंदी बना लो, कन्या को छुड़ा लो, तरह तरह की बातें। भैया लक्ष्मण ने कहा सरकार 2 मिनट का समय दीजिए, हम इनसे निपट के आते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण आपको जाने की जरूरत नहीं है, इनके इलाज के लिए बाबा जी चल चुके हैं। अच्छा वो कौन? तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, और शरीर भूति बल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। अल्प में परशुराम जी के आगमन की कथा श्रवण में लाएंगे। श्री परशुराम जी महाराज का जब आगमन हुआ, ये जितने अभिमानी राजा बैठे थे, एक राजा ने कहा सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि धनुष मुझसे क्यों नहीं उठा? बच्चे उठा ले गए, क्या मैं नहीं उठा पाता? दरअसल मुझे पहले से पता था कि बाबा जी आने वाले हैं। मैंने सोचा काहे को शादी विवाह के माहौल में ऐसा कुछ किया जाए कि व्यवहार खराब। ये होते हैं दूरदर्शी अभिमानी राजा। तो ये बातें कर रहे, परशुराम जी आए, मैया ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। राम जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और क्या कहा? धनुष को देखकर हे जनक कहो क्या कारण है? ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभिशोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति अब ये बतला, किसने यह धनुआ तोड़ा है? किसने यह भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जब इतनी बातें परशुराम जी ने कही, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं हे सरकार, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने हो ऐसा काम किया, कोई दास तुम्हारा ही होगा। परशुराम जी ने जब तब भी क्रोध में ही उत्तर दिया। लक्ष्मण भैया ने कहा सरकार आदेश हो तो बाबा जी से 2-2 बातें तनक हम करके आते हैं, क्योंकि जो भाषा बाबा जी समझते हैं वो भाषा आपको बोलनी नहीं आती है, और जो भाषा बाबा जी के समझ है आप तो नहीं, हम बोल सकते हैं। जा करके जब लक्ष्मण भैया ने बोला, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही यह विष घोला है। जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। आज परशुराम जी ने प्रथम बार जब ऐसे वाक्य सुने, लक्ष्मण भैया से कहने लगे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुठारे ने यहाँ खून की नदी बहाई है। 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन बनाई है। लक्ष्मण भैया कहने लगे क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे बलिहार? आप तो फूको
पंखों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। जैसे ही यह चर्चा हुई, राम जी के समक्ष यह बात रखी गई। राघव जी आते मीठे वचन कहते, लक्ष्मण जी बोलते क्रोध बढ़ता। अंततः जब ब्राह्मणों के लिए इतना आदर सत्कार भरे ऐसे शब्द जब राघव जी के मुखार बिंद से सुने, परशुराम जी ने विचार किया क्या हरि ने ही अवतार लिया। जब धनुष देना चाहा, धनुष स्वयं निकट गया। परशुराम जी के हृदय की भ्रांति दूर हुई और क्षमा मांगते हुए अपने लोगों को प्रस्थान कर गए। और इधर अब जनकपुर से दूत भेजे गए हैं श्री अयोध्या धाम। दूत पहुंचे, पत्रिका दी और क्या कहते हैं, ओ हमता पाती लई के आवत बानी पार से। दशरथ जी ने पूछा कौन हो भैया, कहाँ से आए हो। दूत कहते हैं, ए हमता ई पाती लई के आवत बानी पार से, अरे राजा जनक दरबार से ना। ओ हमता पाती लेके आवत बानी पार से, अरे राजा जनक दरबार से ना। ओ हमता पाती लई के आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमर राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमर राजा जनक के धिया, जेकर नाम बाटे सिया। हमर राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमर राजा जनक के धिया, जिकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। लिखल बाड़ी थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाड़ी थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। ओ पाती लिखल बाटी थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। रे पाती लिखल बाड़ी थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। जल्दी आई शुभ दिन नी
गगन विचार के राजा जनक दरबार से जल्दी आए सो घर में मन लगन विचार के हरि राजा जनक दरबार से ओ हम ता पाती लई के आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना हम पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हो राजा जनक दरबार से ना राजा जनक दरबार से जैसे ही पत्रिका पढ़ी है श्री दशरथ जी महाराज ने, गुरुदेव ने पढ़ी, रनिवास में खबर गई। अब सुंदर वह लग्न मुहूर्त निकाला गया बारात के प्रस्थान का। ध्यान दीजिएगा, ये विवाह का मुहूर्त नहीं है, ये बारात प्रस्थान का मुहूर्त है। अयोध्या वासियों ने साज सज्जा सजाई और चले हैं बारात लेकर श्री मिथिलापुर धाम के लिए। और जब मिथिलापुर धाम के लिए बारात निकली, मिथिला नगर में शोर मचा है, बारात पहुंचने वाली है। जब मिथिला धाम में बारात का आगमन हुआ, भव्य स्वागत किया गया, सुंदर वह मणि में मंडप सजाया गया है। श्री जनक जी महाराज विराजमान हैं, मैया सुनैना विराजमान है। कन्यादान प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, हिमवंती जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कलि कीरति नहीं। जिस प्रकार से राजा हिमाचल ने माँ गिरजा का कन्यादान किया था, महाराज सागर ने माँ लक्ष्मी का कन्यादान किया था, आज जनक जी महाराज ने माँ वैदेही का कन्यादान किया। जरा उस दृश्य का विचार किया जाए, स्वयं भगवान जब दूल्हा वेश में विराजमान हुए होंगे, क्या शोभा रही होगी, क्या आनंद रहा होगा। और साथ में मेरी मैया आदि शक्ति जब 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर विराजमान है, सखियां मंगल गीत गाती हैं। अच्छा, कन्यादान होता है और क्या होता है, विवाह में क्या रस्म होती है, भांवरी होती है कि नहीं होती है। और क्या होता है, सिंदूर दान। ये बहुत मुख्य रस्में हैं। जब फेरे होने वाले होते हैं ना, तो फेरे होने से पहले गांठ जोड़ी जाती है, गांठ बांधी जाती है। अच्छा आप बताइए, कहते हैं किसी भी संबंध में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते? अरे हाँ ना कछु तो बोलो माता। कहते ना कि संबंधों में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, पर सोचिए विवाह के इस समय अगर गांठ ना पड़े तो संबंध ही नहीं शुरू हो सकता है। किसी ने कहा, रही मन रस की खान में पोर पोर रस होए, पर जहाँ जहाँ पर गांठ है रस नहीं पावे कोई। रस की खान मतलब गन्ना, गन्ने में हर जगह रस मिलता है, पर जहाँ गांठ होती है फिर तो दांतों के लिए जहमत हो जाती है, वहाँ रस नहीं मिलने वाला। तो एक कवि ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही, गांठन में है रस नहीं, असी जनी कहियो कोई, और गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस होए। गठबंधन में तो एक एक तार में रस भरा होता है। अच्छा, जब राघव जी का गठबंधन होने लगा ना, तो देखो भैया थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि है भोजपुरी, मैथिल भाषा है, तो समझने के लिए थोड़ा अपना मन मस्तिष्क दोनों लगाइए। एक सखी जब गांठ बांधने लगी, दूसरी वाली ने कहा कस के बांधो। कितना कस के? इतना कस के बांधो जिंदगी में खुले ना।
खुले ना। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है शायद वो जो गांठ खोलता है तो जो रुपए रहते गांठ खोलने वाले को मिलते हैं। कौन खोलता मुझे ना पता, पर कोई खोलता है। सखियां कहती हैं अरे बंधाई गईले हो, बंधाई गईले, आज दुल्हा जी कस के 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 बंधाई गईले। आज पहुना जी कस के बंधाए। साथ में गाते रहिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं ऊपर ऊपर चला जाएगा सब कुछ। सखियां कहती हैं सरकार अरे बिना नाथ पगहा के जगह जगह छटकल, बिना नाथ पगहा के जगह जगह छटकल। पगहा समझते हैं? पगहा कौन कौन समझ रहा पगहा, जरा बताइए। जो समझ रहा बाजू वाले को बता देना। पगहा मतलब बछड़े और गैया माँ के गले में जो रस्सी बांधी जाती है ना, उसी से खूंटे से बांधते हैं तो फिर बछड़ा कूदता फांदता नहीं है ज़्यादा। सखियां कहती हैं जब तक आपके गले में ये संबंधों की डोरी ना पड़ी थी खूब घूमे हो। बिना नाथ पगहा के जगह जगह छटकल, बिना नाथ पगहा के जगह जगह छटकल। अब मंडप के घेर में, मंडप के घेर में घेराई गईले, आज दुल्हा जी कस के बंधाई गईले, आज दुल्हा जी कस के बंधाई गईले, आज दुल्हा जी कस के बंधाई गईले। लखनलाल ने कहा अरे तुम्हें पता है तुम किससे ऐसे बातें कर रही हो, ये साधारण नहीं है। सखियां कहती हैं हमें भी पता ये कौन है, कौन है। अरे ये वो है जिनके आगे ब्रह्मा भी अपना सिर अदब से झुका देते हैं। अरे ब्रह्मा ऐसन बंदा से बंदगी करावे वाला, ब्रह्मा ऐसन बंदा से बंदगी करावे वाला, ब्रह्मा ऐसन बंदा से बंदगी करावे वाला, ऐसे बंदा से बंदगी करावे वाला। अरे पर झुकते होंगे ब्रह्मा इनके आगे, हम ब्रह्मा नहीं हैं, हम मिथिलानिया हैं। इनके आगे ब्रह्मा भले झुक जाएं पर हमारे आगे ये, अरे सखियों के फंदा में, सखियों के फंदा में आई गईले, आज पहुना जी कस के बंधाई गईले, आज पहुना जी कस के बंधाई गईले, आज दुल्हा जी कस के बंधाई गईले, आज दुल्हा जी कस के बंधाई गईले। कुछ बोलो तो लक्ष्मण भैया कैसे शांत रहे। लक्ष्मण भैया गाल फुला के खड़े हो गए। सखियों ने कहा छोटे वाले ना बात बात पे गाल बहुत फुलाते हैं, कुछ इलाज करना पड़ेगा।
हमारे मिथिला की एक परंपरा है, मुझे नहीं पता यहाँ होती है कि नहीं। सखियाँ कहती हैं छोटे लाल लक्ष्मण अब गाल ना फुलई है, 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 लोढ़वा से गलवा। उधर जब दुल्हा सरकार आते हैं ना तो लोढ़े से गाल की सिकाई की जाती है। सिल और बट्टा होता है ना, तो जो लोढ़ा होता है उससे गाल सेकते हैं। सखिया कहती यही इनका इलाज है। अरे लोढ़वा से गलवा सिकाई गई ले, आज दुल्हा जी कस के बनाई गई ले, आज दुल्हा जी कस के बधाई गई ले, बंधाई गई ले हो, बंधाई गई ले, बधाई गई ले हो, बधाई गई ले, आज दुल्हा जी, आज पहुना जी, आज बबुआ जी कस के बंधाई गई ले, आज बबुआ जी, जी कस के बधाई गई ले, ओ आज दुल्हा जी कस के बंधाई गई ले, आज दुल्हा जी कस के बधाई गई ले, ओ आज पहुना जी कस के बंधाई गई ले, आज पहुना जी कस के बधाई गई ले, आज दुल्हा जी कस के बंधाई गई ले। सिंदूर दान हुआ राम सिए सिर सिंदूर देहि। समस्त लोक रीतियों के साथ जब राघव जी का विवाह संपन्न हुआ